हेलो दोस्तों, मैं हूं अविराज और मैं आज आपको एक इजी तरीका बताऊंगा कि आप स्टॉक कैसे बनाएं। कोई भी गोडाउन या कोई शोरूम का स्टॉक आप इजीली बना सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द, बहुत फास्ट एंड इजी वे से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओनली कॉपी एंड पेस्ट द टेली एक्सपोर्टेड इनवर्ड एंड आउटवर्ड डाटा टू मेंटेन स्टॉक। सिर्फ आपको क्या करना है, टेली से आप इनवर्ड आउटवर्ड को एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने दूसरा शीट बनाया जिसका नाम है डाटा। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका क्वांटिटी यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड का क्वांटिटी अपने आप पेस्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा। और आपको यह फॉर्मूला बना के रखना है जो आपको दिखेगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आपको सबसे पहले स्टॉक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एक ओपनिंग स्टॉक रहता है। कोई भी डेट का अपना ओपनिंग स्टॉक रहता है, जिस डेट से हम अभी करंट स्टॉक जितना भी डेट है उस डेट तक का हम स्टॉक खींचेंगे। तो इसको हम इजीली कैसे बना सकते हैं ये हम अभी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेली से हम डाटा लेंगे, जो टेली का इनवर्ड आउटवर्ड लेंगे, उसमें जो आइटम नेम रहेगा सेम एज इट इज नेम आपको ये आइटम नेम के अंदर पेस्ट करना है। जो यहाँ पे जो आइटम नेम रहेगा वो टेली से मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका ये स्टॉक इजीली बन जाएगा। नहीं तो मैच नहीं होगा तो इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड क्वांटिटी आपको दिखाएगा नहीं, जो आप सेम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे जो हमने आइटम नेम लिया था, इस सब आइटम को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो डाटा शीट बनाया था उसमें हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किए और फिर से हम इनवर्ड में आएंगे। आने के बाद पहले हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल का, कि इनवर्ड में टोटल कितना क्वांटिटी आया और आउटवर्ड टोटल कितना क्वांटिटी आया। तो हम देख पाएंगे टोटल दोनों तरफ सेम है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या हम सब टोटल यूज करेंगे, तो इक्वल टू सब टोटल। फिर यहाँ पे देखिए 9 है आपका सम, तो 9 लिखेंगे, फिर कोमा देंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको रेंज के अंदर प्लस करना है, सम करना है। तो यहाँ से लेके आपका लास्ट डाटा कौन सा है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे। तो देखिए आपका अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक खाली है, इनवर्ट सब पूरा खाली है। तो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी बिठा देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में भी बिठा देते हैं। तो टोटल तीनों का हम क्वांटिटी देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि ओपनिंग डेट ये है, तो दूसरा ओपनिंग डेट से लेके अभी करंट स्टॉक कितना, करंट स्टॉक का डेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आज 12 तारीख है, 12 जुलाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 01/04/25 टू 12 जुलाई 25। तो ये डेट रहेगा और सेम डेट कॉपी करेंगे। करने के बाद डाटा में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर स्टॉक में जाएंगे, अभी आएगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए, इक्वल टू सम इफ एस सम इफ्स ब्रैकेट ऑन। फिर हम डाटा में जाएंगे, डाटा में यहाँ पे कहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर्मूला, इनवर्ड के अंदर। तो डाटा में जाएंगे, इनवर्ड लेंगे, फिर इनवर्ड कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से लेके पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज मारेंगे, कोमा मारेंगे, फिर आइटम नेम में आएंगे। अब एक चीज़ ये है कि मैं पूरा कॉलम को क्यों सिलेक्ट किया, ये इसलिए किया कि अगर हम फ्यूचर में कुछ आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में हम आइटम लिख सकते हैं, मतलब स्टॉक के नीचे एकदम लास्ट में हम आइटम को लिखे, हम एक आइटम और ऐड कर सकते हैं तो उसका भी डाटा आ जाएगा। आइटम नेम को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर से फ्रीज मारेंगे, कोमा देंगे, फिर कोमा देने के बाद स्टॉक में आएंगे। स्टॉक में आने के बाद पहला आइटम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा देंगे, फिर से डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद जो डेट है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, उसका पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद फिर से फ्रीज मारेंगे, कोमा देंगे,
फिर स्टॉक में आएंगे। स्टॉक में आने के बाद जो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ऊपर में मेंशन किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद फ्रीज मारेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर एंटर मारेंगे। ये हो गया आपका इनवर्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी है आउटवर्ड का। आउटवर्ड का भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन। डाटा में जाएंगे, आउटवर्ड कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे F4 से, कोमा, फिर आइटम नेम का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कोमा, फिर स्टॉक वाला शीट में आएंगे। आने के बाद पहला आइटम सिलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद जो डेट वाला कॉलम है उसको भी पूरा सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज मारेंगे, फिर कोमा, स्टॉक में फिर से आएंगे। यहाँ पे जो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का डेट लिखा था उसको सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज मारेंगे, ब्रैकेट ऑन क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे। और इसको मारने के बाद ये दोनों फॉर्मूला को हम कॉपी करके यहाँ पे जो पूरा शीट में हम जहाँ तक आइटम है वहाँ तक हम उसको पेस्ट कर देंगे। अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि डाटा में अगर हम जो भी आइटम के अगेंस्ट में क्वांटिटी लिखेंगे वो इस स्टॉक वाले शीट में शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 15 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो देखिए आपका स्टॉक वाले में भी आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, 2 आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनाएंगे? तो हमें मालूम है कि कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है और कितना क्वांटिटी आउटवर्ड मतलब सेल हुआ है। तो उसको कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इक्वल टू जो अपना ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड करेंगे, प्लस अपना इनवर्ट प्लस करेंगे, माइनस कितना आइटम सेल हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर मारेंगे। मारने के बाद इसको पूरा शीट में पूरा क्लोजिंग स्टॉक वाले कॉलम में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये हो गया अपना स्टॉक। आप अगर क्लोजिंग स्टॉक का डेट भी लिख सकते हैं कि डेट किया था हमने कितना से कितना, क्लोजिंग 12/7 था, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक 12/7/25 लिख सकते हैं। तो इतना तारीख तक का हमारे पास इतना क्वांटिटी बचा हुआ है। फिर आप अपने तरीके से कैसे डिज़ाइन करेंगे पूरा शीट को वैसे कर सकते हैं। मेरा स्टॉक बनाने का तरीका आपको अगर हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।